8 चीज़ें अगर आप करें कि अब आपको डायबिटीज़ हो तो आपकी शुगर बेहतर मैनेज होगी। अच्छा। कौन कौन सी 8 चीज़ें? नंबर 1, मेक ए गोल्स बैठ के बनाएं कि मैंने अपना फास्टिंग शुगर कितना रखना है, 110 से नीचे रखना है। खाने के 2 घंटे बाद कितनी रखनी है, 140 से कम रखनी है। मैंने 3 महीने वाला अपना टेस्ट ब्लड शुगर का कितना रखना है जी, मैंने 6 रखना है। आई लैंग्वेज में HbA1c हीमोग्लोबिन A1c है कि मैंने ये काम हाँ मैंने ये करना है। अपने सामने गोल्स लिखे हैं अपने। ब्लड प्रेशर मैंने कितना रखना है, 130/80। मैंने कोलेस्ट्रॉल कितना रखना है, मैंने बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल 100 पे रखना है, LDL जो है, ठीक है। ये आपके पहले नंबर 1 गोल सेट कर लें अपने। नंबर 2, अपनी डाइट प्लानिंग करें। मैंने कहा डाइट प्लानिंग करें, मैंने ये नहीं कहा कि डाइट सेट करें। प्लानिंग ये है कि आपने कैलोरीज अपनी काउंट की, आपने देखा मैं क्या खाता हूँ, उनकी कैलोरीज क्या, उनमें से कमी क्या करनी, क्या मुझे वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है या नहीं है, 6% वेट लूज करना है या नहीं करना, ज़रूरी है कि नहीं, BMI कितना है, हाँ। ये सारा अपना हिसाब किताब कर लें और उस हिसाब से अपना खाया पिया करें। ट्रीट योरसेल्फ लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एकदम बैठ के। इसके बाद आप आ जाएं कि जी स्ट्रेस कैसे मैनेज हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं स्ट्रेस तो मैनेज नहीं हो सकती। आप क्या बातें करते हैं डॉक्टर साहब, आपको स्ट्रेस नहीं होती? मुझे भी होती, मैं कब कहता हूँ मुझे नहीं होती, लेकिन क्या पॉजिटिव स्ट्रेस होनी चाहिए या नेगेटिव? अगर नेगेटिव भी हो तो नहीं, स्ट्रेसेस तो हैं लाइफ में, लेकिन आपको स्किल आनी चाहिए। आपने मैंने ही करनी है ना अपनी स्ट्रेस। अगर आप जिस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप एक काम, अगर आप हर चीज़ अपने हाथ में लेने के आदी है ना, फिर आपका अल्लाह याफज है, फिर आपको स्ट्रेस ही होगी। और अगर आप अपनी जिम्मेदारियां बांटना चाहते हैं लोगों में, जूनियर्स में, तो आप बेहतर फील करेंगे। फिर आ गई जी कि आपकी एक्सरसाइज आपकी कितनी आपने करनी है। 30 मिनट वॉक पर डे रिकमेंडेड है, डेली करें। हफ्ते में 1-2 छुट्टियां भी कर लें, बट वॉक करें सही। 30 मिनट डे, 150 मिनट्स पर वीक, ये मस्ट है। इसके बाद स्लीप, आप अपनी नींद का पीरियड बनाएं 7 to 8 आवर्स। अगर आप अपनी नींद पूरी करते हैं, स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, आपकी ब्लड शुगर लेवल भी बेहतर आएगी। और अपने स्लीप डिसऑर्डर्स को भी पहचाने। कुछ लोगों को हैवी किस्म की स्नोरिंग की आदत होती है, खराटे ले रहे होते रात को, तो इनको फ्रेश नहीं होते। हाँ, वो वाली बात। तो अब वो उनकी ऑक्सीजन रात को कम हो जाती है, उनको अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। पल्मोनोलॉजिस्ट इसके लिए मौजूद है, वो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि आप अपनी जो डेंटल हाइजीन है उसके ऊपर भी तवज्जो दें। डेंटल चेकअप भी जरूर पाएं, अपनी आइज़ का चेकअप भी करवाएं। ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ डायबिटीज़ मैनेजमेंट है। अच्छा, अपनी ब्लड शुगर मॉनिटर करने का सिस्टम घर में बनाएं कि आपने ग्लूकोमीटर पे किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है, स्ट्रक्चर्ड करनी है, डेली करनी है, एक दिन छोड़ के करनी है। जो प्लान आप बनाना, बनाएं ज़रूर प्लान। हफ्ते बाद भी करें ज़रूर, प्लानिंग ये कर लें। अपने डॉक्टर के साथ मशवरे से कर लें कि मुझे कितनी फ्रीक्वेंटली करनी है। और ये सारा करने के बाद फिर रेगुलर अपना एक फॉलो अप प्लान बनाएं कि जी मैं महीने बाद, आप खुल के बात करें, डॉक्टर साहब मैं महीने बाद आ सकता हूँ, मैं 3 महीने बाद आ सकता हूँ। शुरू में मैं अक्सर मरीजों को कहता हूँ कि वो 1 महीने बाद आए। जब उनके ब्लड शुगर मैनेज हो जाए फिर वो 3 महीने बाद आया करें। 3 महीने से ज़्यादा का टाइम लेने में कई दफ़ा लोग फिर कॉम्प्लिकेशन के साथ वापस आते हैं, क्योंकि वो चोक कर जाते हैं। तो ये सारे बुनियादी असूल हैं जिन पे अमल करके आप डायबिटीज़ के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।